Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is one of the alkaloid which is known as ephedrine. Ephedrine is one of the alkaloid which is present in Ephedra vulgaris. एक shrub होती है जिसमें ये पाया जाता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे एफिड्रा वल्गैरिस से आइसोलेट किए जाने वाले इस अल्कलाइड को जिसे हम एफिड्राइन कहते हैं। और आज हम सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, चाहे वो स्पेक्ट्रल है या फिर फिजिकल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन है, उससे हम करेंगे। Today you will learn that how the structure of this alkaloid ephedrine is determined stepwise. अगर हम देखें तो एफिड्राइन जो है वो बेसिकली एक श्रब में पाया जाता है। ये श्रब है जिसमें ये पाया जाता है और इसका नाम है एफिड्रा वल्गैरिस। वल्गैरिस इज अ स्पीशी और एफिड्रा जेनस के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें एप्रिशिएबल अमाउंट में एफिड्राइन पाया जाता है। अबव ग्राउंड पार्ट्स जो हैं इसका जितने भी होते हैं, इसका अबव ग्राउंड पार्ट्स जो हैं, चाहे लीफ हो चाहे इसके स्टेम हो, हम इससे इसको आइसोलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक अल्कलाइड है। समझ गए होंगे कि अल्कलाइड ड्रग है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है और इसके अलावा हम ये जो है इसके यूजेस में आप देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्शन का बायस बनता है और ब्रोंकियल पैसेजेस को डायलेट करता है या वाइडन करता है। इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे फीवर में जो कि पोलन या डस्ट एलर्जी से होता है, उसके लिए हम ये जो है इसको यूज कर सकते हैं। एस्थमा में भी इट्स अ वेरी गुड एजेंट विच कैन कॉज रिलीफ, एक स्टिमुलेंट भी है और इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। वी कैन आल्सो यूज इट। बेसिकली ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये वाटर सॉल्युबल है। ये आपको स्क्रीन पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर तक साइंटिस्ट कैसे पहुंचे, ये एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म है या स्टेप वाइज जो है वो इसकी एलुसिडेशन है, जिससे पता चला कि ये इसका एफिड्राइन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये है। एफिड्राइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है। इसमें कार्बन 10 होते हैं, 15 हाइड्रोजन और N और ऑक्सीजन भी होता है। हमने ये मालूम करना है कि ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है और ऑक्सीजन का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन स्केलेटन क्या है। इसके लिए हम डिफरेंट केमिकल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप एफिड्राइन को ट्रीट करते हैं विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेट्स सपोज पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपका एक डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो बेंजोइक एसिड है। इसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो पार्ट है कि यही बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, जिससे ये क्लियर होता है कि एफिड्राइन में कम से कम एक बेंजीन रिंग है जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जिससे हमें बेंजोइक एसिड मिला है। तो ये हमें ये क्लू मिला है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इसमें मौजूद था। इसी तरह जब हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, तो नाइट्रोसो प्रोडक्ट येलो ऑयली प्रोडक्ट बनता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि इसमें सेकेंडरी अमीन है। और इसको हम इस स्टेटमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास एफिड्राइन का स्ट्रक्चर है। अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, पॉसिबली इसने सेकेंडरी अमीन के साथ नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाया है। तो हमें यहाँ तक क्लू मिला है कि एफिड्राइन में एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और एक सेकेंडरी अमीन है। और तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और उसके ऊपर सेकेंडरी अमीन भी है, तो उसके पॉसिबल ये स्ट्रक्चर ये हो सकते हैं, या तो इसमें यानी ये एक ऐसा यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से हमने इसको OH में लिखा है और हम ये देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमीन या तो इस कार्बन पे है या फिर इस कार्बन पे है। दोनों सूरतों में बहुत फर्क है। अगर इस कार्बन पे है तो ये भी कायरल है और ये तो कायरल है,
लेकिन अगर इस कार्बन पे है तो फिर एफेड्राइन में सिर्फ एक कार्बन कायरल होगा और वो ये होगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कायरलिटी का फर्क है, यानी दो स्टीरियो सेंटर हैं या एक। लेट्स सी, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मिथाइल अमीन और प्रोप्यूफिनोन है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स बने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इससे भी जाहिर होता है कि इसमें सेकेंडरी अमीन थी। हाइड्रोजन आयोडाइड ने इस बॉन्ड को क्लीव किया, यहाँ से बॉन्ड जो है क्लीव हुआ और ये हमारे पास प्रोप्यूफिनोन बना है। ये इस बात को भी जाहिर करता है कि सेकेंडरी अमीन इस दूसरे कार्बन पे मौजूद है, सेकेंडरी इस कार्बन पे मौजूद है, ना कि इस पे। तो इस तरह हमें ये प्रोप्यूफिनोन मिला है। इसी तरह जब हम बेंजोइलेशन करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं लेबाइल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, जैसे कि OH हो अगर नेचुरल प्रोडक्ट में, जैसे कि NH हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, तो उस हाइड्रोजन को बेंजोइल से रिप्लेस किया जा सकता है। सिमिलरली हम ये एक जनरल रिएक्शन है बेंजोइलेशन का, जो ये जाहिर करता है यहाँ से हाइड्रोजन को बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस किया गया है। इससे हमारे पास ये बेंजोइल का ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बना है। अगर हम ये देखें तो एफेड्राइन को जब हम बेंजोइलेशन करते हैं तो हमारे 2 मोल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड यूज होते हैं। इट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन में भी एक हाइड्रोजन है, लेबाइल हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन भी अपने साथ एक लेबाइल हाइड्रोजन रखती है, और जो कि सेकेंडरी अमीन की फॉर्म में हो सकती है। जब हमने इस OH को रिप्लेस किया विद हाइड्रोजन, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट आया उसे हम डीऑक्सी एफेड्रिन कहते हैं। वो भी ऑप्टिकली एक्टिव था, जो इस बात को जाहिर करता है कि ये कार्बन, इसकी कायरलिटी अगर हमने खत्म कर दी, स्टिल अगर एफेड्रिन डीऑक्सी एफेड्रिन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब है इस कार्बन के अलावा इसमें कोई और कायरल सेंटर मौजूद था। तो ये जो है हमारी प्रीवियस जो डिस्कशन है जिसमें हमने ये देखा कि ये इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट प्रोबेबल होता है। सो दिस वन इज द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ एफेड्राइन। इस बात को फर्दर कंफर्म करते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ एफेड्रिन को हम जब ट्रीट करते हैं HCl के साथ हाइड्रोमीन की फिजन होती है। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ से फिजन हुई है और ये भी इस तरह अमीन NH2CH3 और प्रोपियोफिनोन बना है। अपॉन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन आप जानते हैं कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं और फिर जो सेकेंडरी अमीन है वो टर्शरी में और टर्शरी अमीन क्वार्टरनरी अमीन में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर ये एफेड्रिन का स्ट्रक्चर है, मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करने के बाद ये हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनाता है। चूंकि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे आसानी से अपॉक्सी ग्रुप बन जाता है, और हमें इस प्रोडक्ट का मिलना इस बात को जाहिर करता है कि नाइट्रोजन, सेकेंडरी अमीन की नाइट्रोजन और OH जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे दो कार्बन से अटैच हैं जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, राइट। यानी नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, ना कि इसके साथ। तभी तो हमारे पास ये एपॉक्सी रिंग बना है, अदरवाइज ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग बनता। डीऑक्सीएफेड्रिन का ऑप्टिकली एक्टिव होना फर्दर इस बात को कंफर्म करता है कि एफेड्रिन में 2 कायरल सेंटर हैं, एक कायरल ये और एक ये। FTIR स्पेक्ट्रम ऑफ एफेड्राइन, एफेड्राइन का FTIR स्पेक्ट्रम इसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है। NH और OH की मौजूदगी यहाँ से एविडेंट है। इसके कार्बन हाइड्रोजन, एरोमेटिक रिंग के कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इस रीजन में अपीयर होती हैं, जबकि कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस 1600 के राउंड अबाउट जो है वो हमें मिलती हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को FTIR स्पेक्ट्रम जो है वो आगमेंट करता है कि इसमें ये मौजूद हैं, ये उसको कंफर्म करता है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम फर्दर इस स्ट्रक्चर को की क्लियर पिक्चर देता है कि स्यूडो एफेड्रिन और एफेड्रिन के NMR में भी डिफरेंस होता है।
आप देखें प्रोटॉन एनएमआर में आपको एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो हैं 6 to 10 एरोमेटिक प्रोटॉन्स वो इस रीजन में मिलते हैं, यानी एक सिंगलेट देते हैं, जो कि फर्दर हम अगर उसको रेजोल्यूशन के हाई करें या फिर हम हाई रेजोल्यूशन का एनएमआर लें तो हमारे पास इस तरह का स्प्लिटिंग पैटर्न आता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड है जिसमें 5 प्रोटॉन जो हैं वो आपको इस रीजन में प्रोटॉन की पीक्स दे रहे हैं। सिर्फ एक कार्बन है जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है। दूसरी बात ये है कि स्यूडो एफेड्रिन और एफेड्रिन में ये फर्क है कि एफेड्रिन में OH अबव द प्लेन होता है और इसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन है, जबकि यहाँ पे OH जो है वो बिलो द प्लेन है, जबकि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। यही वजह है कि प्रोटॉन नंबर 2 एफेड्रिन में हमें डबलेट देता है। ये देखें, क्योंकि ये दोनों 2 और 3 प्रोटॉन एक दूसरे से के साथ बिलो पोजीशन पे हैं और एक दूसरे के करीब हैं, तो कपलिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 नंबर प्रोटॉन अबव द प्लेन है और 3 नंबर प्रोटॉन बिलो द प्लेन है, तो कपलिंग मैक्सिमम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है। यही वजह है कि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी एलिफेटिक रीजन में अगर आप देखें तो कार्बन मिथाइल विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन, तो ये डाउन फील्ड वैल्यू शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, जबकि ये मिथाइल जो कि 4 नंबर पे है ये दोनों में डबलेट शो करता है, क्योंकि इनमें ये जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है और वो इस मिथाइल के साथ डबलेट शो करता है। तो इस तरह ये हमें क्लियर पिक्चर देता है, एफेड्रिन का स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म है कि ये है। So this was all about the structure of ephedrine and its presence in Ephedra vulgaris.